गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की इस योगा सेशन में जो 21 मई को हम कर रहे हैं। ये सभी से निवेदन होगी अपने फोन का कैमरा ऑन कर लीजिएगा और थोड़ा डिस्टेंस पे रख लीजिएगा ताकि जब राधिका मैम आप सभी को योगा कराए तो कोई भी तरीके से अगर आप कोई गलत आसन कर रहे हो तो वो आपको गाइड कर सके। राधिका मैम अपने आसन को योगा कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके अपने मैट, दरी, आसन, चेयर, आप जहां पर भी प्रैक्टिस करते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपने आराम के अनुसार आए और एक सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन यानी कि सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में आए और बैठें। एक ऐसी स्थिति जिसमें आप करीबन 10 से 15 मिनट आराम से बैठ सकें। अपने आसपास से कोई भी ऐसी वस्तु आप हटा दें जो आपको सेशन के टाइम डिस्टर्ब कर सकती है, परेशान कर सकती है। सुखासन की स्थिति में आए। हथेलियों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठे और पहली उंगली की टिप को मिलाएं और हथेली को पलटते हुए घुटने पर रख दें। आंखें कोमलता से बंद। अगर आपने चश्मे लगाए हैं तो आंखें बंद करने के पहले चश्मे हटा दें। एक आरामदायक सुखासन की स्थिति में आए। स्वयं को, अपने शरीर को, अपने मन को कुछ क्षण इसी स्थिति में रखें। शिथिल होने दें, शांत होने दें। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहर की ओर ले जाने का प्रयास करते हुए बाहर से आने वाली ध्वनियों को सुन जाएं, आवाज को सुन जाएं। कोई भी ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जो आपके कान में पड़ती है उसे सुनने का प्रयास करें। किसी ट्रैफिक की आवाज, किसी चिड़िया की आवाज, आपके आसपास घर में कोई हो उनकी आवाज। स्वयं को शिथिल करें, शांत करें। अपनी चेतना को बाहर की ओर ही रखें। ध्वनियों पर अपना ध्यान ले जाते हुए अपनी चेतना को घुमा जाएं। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर, दूसरे से तीसरे पर। धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को स्वयं की ओर लाते हुए अपने शरीर की स्थिति का अवलोकन करें। आप जिस मैट पर, जिस चेयर पर बैठे हैं उसको महसूस करने का प्रयास करें। अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए अपने पैरों की स्थिति को देख जाएं, हाथों की स्थिति को देख जाएं। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा कर लें। इसी के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपनी आती और जाती श्वास पर लाने का प्रयास करें। इसको करने के लिए अपने ध्यान को अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर रखें और अपनी आती जाती श्वास को अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर महसूस करें। शरीर में प्रवेश करती हुई ठंडी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई गर्म श्वास। अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित ना करें। जिस प्रकार, जिस गति से चल रही है चलने दें। बंद आंखों के साथ बस स्वयं को अपने श्वास से जोड़ने का प्रयास करते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे अपने श्वास को लंबा, गहरा, धीमा होते हुए महसूस करें। एक लंबी श्वास अंदर लें
धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। अगली श्वास के साथ सभी लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात 2 बार महामृत्युंजय मंत्र। श्वास भरने के पहले धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। लंबी गहरी श्वास अंदर लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। सभी लोग साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, मौन रहें। मंत्र जाप को आत्मसात करने का प्रयास करें। अपने इष्ट देव, अपने भगवान से एक लंबे सुखद जीवन की कामना करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण, गर्माहट, ऊर्जा, ऊष्मा को अपनी हथेलियों के बीच महसूस करें। धीरे से अपनी आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। आज का सबसे पहला अभ्यास है हमारा हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। यह अभ्यास हमने पहले भी किया है और यह अभ्यास हमारे श्वसन क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिन्हें हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, उनके लिए यह बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके कंधों के मूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ में करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को, हथेलियों को जोड़ लें इस प्रकार सामने की ओर। कंधे से लेकर आपके हाथ एकदम सीधे रहेंगे। गर्दन सीधी रखें। इसी के साथ श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को फैलाते हुए, कंधों को खोलते हुए पीछे लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे। इसका अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करते जाएं। महसूस करें कि किस प्रकार आपके कंधों में, आपके हाथ में खिंचाव आता है, किस प्रकार आपका छाती प्रदेश सामने की ओर खुलता है। शरीर में प्रवेश करते हुए श्वास को और शरीर से बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करें। एक आखिरी बार श्वास भरें, हाथ पीछे और छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आए।
हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लें। यहीं से हम ग्रीवा संचालन नेक रोटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक रोटेशन की प्रैक्टिस के लिए अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट पर लगाने का प्रयास करें। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो हल्का सा गर्दन को उठाकर रखें। श्वास भरते हुए पूरा अपनी दाहिनी तरफ से खिंचाव देते हुए गर्दन को पीछे लटकाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पूरा बाईं ओर से खिंचाव देते हुए आगे की ओर लेकर आए। श्वास भरें, दाईं ओर से खिंचाव दें, घुमाते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं। जितनी खिंचाव के साथ आप कर सकते हैं। श्वास छोड़ें, बाईं ओर से खींचते हुए गर्दन को आगे लेकर आए। 2 बार और इसका अभ्यास करें। अपनी क्षमता अनुसार करें, अपने शरीर के अनुसार करें। पूरा खिंचाव दें और महसूस करें कि किस प्रकार आपके गर्दन की दाईं ओर, बाईं ओर, आगे की ओर और पीछे की ओर एक मसाज, एक खिंचाव आपको महसूस होता है। एक आखिरी बार दाईं ओर से घुमाते हुए पूरा पीछे की ओर और बाएं से घुमाते हुए आगे की ओर। गर्दन को सीधा कर लेंगे। यहीं से अपने हाथों को साइड में उठा दें। उंगलियां मिली रहेंगी। कंधे से लेकर आपके हाथ सीधे रहेंगे। गर्दन को सीधा रखें। काफी लोग जब हाथ उठाते हैं तो गर्दन को आगे झुका देते हैं, ऐसा ना करें। इसी के साथ अपने पूरे ध्यान को अपनी कलाई पर लेकर जाएं। अपने दाएं कलाई और बाएं कलाई पर रखें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं। आपका पूरा मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी कलाई से होगा। जितनी क्षमता के अनुसार आप खींच कर अपनी कलाई को ऊपर लेकर जा सकते हैं, ऊपर लेकर आए और नीचे लेकर जाएं। रिस्ट जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन्हें कुछ देर काम करने के पश्चात हाथों में दर्द का अनुभव होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पूरा खींचते हुए ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर नीचे। हाथों को नीचे लाएं। अपनी उंगलियों पर, अपने फिंगर टिप्स पे लाते हुए हाथों को साइड में रख लें। फिंगर टिप्स पे लाएं, उंगलियों पर इस प्रकार। यहीं से श्वास भरें और दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी बाएं साइड जाने का प्रयास करें। अपने नितंब को, अपने हिप्स को ना उठाएं। खिंचाव को सिर्फ और सिर्फ अपने कमर से आने दें। आपके दाएं साइड की कमर में जो खिंचाव आपको महसूस हो रहा है, उसके साथ स्वयं को जोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः नॉर्मल स्थिति में आए। इसी अभ्यास को बाईं ओर दोहराएंगे। श्वास भरें, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरी अपनी दाईं तरफ झुकें। जितना आप झुक सकते हैं अपने नितंब को ना उठाएं। अपने बाएं साइड की कमर पर आने वाले खिंचाव को महसूस करें और धीरे धीरे हाथों को वापस ले आए। एक बार सभी लोग साथ में अपने हाथों को हिला लें। हमने अभी अपने कंधों से लेकर हाथों तक जो भी मूवमेंट की, उससे जो तनाव आया आपके हाथों में, उसको आगे पीछे हिलाकर रिलीज करें। इसी के बाद हम करेंगे बद्ध कोणासन और तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए अपने पैर के तालू को मिलाकर रखें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है वो अपने पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर रखें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ नहीं है वो अपने पैरों को अपनी क्षमता अनुसार पीछे ला सकते हैं।
जब आपके दोनों पैर के तालू मिल गए हैं, नमस्कार टाइप की मुद्रा में आ गए हैं, यहीं से अपनी उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और अपने पैरों पे फंसा दें। इससे आपकी पैरों पे ग्रिप, पैरों पे कंट्रोल बढ़ जाता है, नियंत्रण बढ़ता है। इसी के साथ अगर आपने अपने पैरों को आगे की ओर रखा है तो आपकी कमर खुद ब खुद आगे आएगी, कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ पे आने के बाद कोशिश करें कि जितना आप अपने घुटनों को नीचे लेकर जा सकते हैं, नीचे लेकर जाएं। अपने पैरों के प्रेशर से उसको नीचे आने दें, जितना नीचे आप अपनी क्षमता के अनुसार ला सकते हैं। इस प्रकार आपकी दाई कोहनी आपकी दाई जंघा पे आती है, बाई कोहनी बाई जंघा पर नीचे आने दें। एक बार जब आपको लगता है कि आपने अपनी क्षमता के अनुसार अपने घुटनों को नीचे आप ले आए हैं, तो उसे वहीं पे छोड़ दें। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं और आपके जंघा पर आने वाले खिंचाव को, आपके घुटने पर आने वाले खिंचाव को महसूस कर सकते हैं। यहीं से अपने पैरों को, अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं, अप डाउन, ऊपर नीचे। बहुत धीरे इसका अभ्यास करें, घुटनों में बिल्कुल भी झटके ना दें। अप डाउन। पैरों में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, आपके लोअर बैक पेन के लिए, निचली कमर में जो आपको दर्द होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यहीं से अपने हाथों को रिलीज करें और पैरों को सामने की ओर खोल लें। दोनों पैर सामने की ओर। आपके पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे, उंगलियां आपकी ओर रहेंगी। यहीं से अपने दोनों हथेली को जमीन पे लाते हुए नितंब के बगल में रखें। कंधों को यहीं से पीछे घुमाएं। जैसे ही आप कंधों को हल्का सा पीछे घुमाएंगे, आपकी कमर खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। गर्दन को सीधा रखें और इस स्थिति में आ जाएं। शिथिल ताड़ासन का अभ्यास, शिथिल दंडासन का अभ्यास। अपनी दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर रखें और इस स्थिति में कुछ क्षण, कुछ काउंट्स के लिए बने रहें। इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पंजे सीधे रहें, पैरों की उंगलियां आपकी ओर, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। इसका अभ्यास तभी सही है जब आपने कमर को सीधा रखा है। आपके हाथ आपके नितंब के बगल में। आपके शरीर के पूरे पिछले भाग में, पश्चिम भाग में, पैरों के नीचे, कमर पर, कमर में पीछे में जो खिंचाव आता है उसको महसूस करें। दंडासन आपके शरीर की स्थिति को सही करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यहीं से अपने हाथों को पीछे की ओर रिलीज कर दें, हथेलियां पीछे की ओर हल्का सा, कमर को थोड़ा सा रिलैक्स करें, पैरों को साइड में खोल लें। मैट बराबर दूरी, नहीं तो 1 से 1.5 फीट का अंतर। यहीं से अपने दाएं पंजे को पूरा आगे की ओर लेकर जाएं, पीछे की ओर लेकर आए। सिर्फ और सिर्फ आपका मूवमेंट आपके पंजों से होता है। दाएं पंजे को खींचकर आगे लेकर जाएं और पीछे लेकर आए। देखिए कि किस प्रकार इस सिंपल से मूवमेंट से भी आपको आपके दाएं पैर में एक स्ट्रेच, एक खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे करें, सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया को एकदम धीरे आराम से करना है। यहीं से दाएं पंजे को पूरा खींचते हुए रोटेट करें। गुल्फ चक्र का अभ्यास, एंकल रोटेशन, एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
दाएं पंजे को रिलैक्स छोड़ दें। इसी अभ्यास को बाईं तरफ दोहराएं। बाएं पंजे को पूरा आगे की ओर खींचें, पीछे की ओर लेकर आए, आगे की ओर लेकर जाए, पीछे की ओर लेकर आए, आगे पीछे। यहीं से पूरे अपने बाएं पंजे को खींचते हुए रोटेट करें, घुमा जाए। गुल्फ चक्र, एंगल रोटेशन लेफ्ट साइड पे। एकदम धीरे, एकदम खिंचाव के साथ पैरों को रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैरों को पुनः मिला लें, कमर को सीधा करें। यहीं से आज हम बैठकर किए जाने वाले अभ्यास का आखिरी अभ्यास करेंगे, जो कि है वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास हमने पहले भी किया है और हम फिर से देखते हैं। अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर का पंजा बाएं घुटने के बगल में, इस स्थिति में आ जाए। कमर को सीधा रखें। यहीं से दाएं हाथ को घुमाते हुए, पूरा अपने कंधों को घुमाते हुए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कंधों को खोलने के लिए कुछ अभ्यास करवाए थे। यहीं से दाएं हाथ को, दाएं हथेली को पीछे रखने, बाएं हाथ से पूरा अपने पैरों को, दाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें, जितना आप कस के पकड़ सकते हैं। यहीं पे अपनी कमर को सीधा करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी कमर से, अपनी गर्दन से दाईं ओर घूम जाए। वक्रासन का अभ्यास आपके पीठ, आपके कमर, आपके पेट, आपके पैरों, आपके कंधों के लिए, पूरे ही शरीर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। महसूस करें कि किस प्रकार आपके पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वह बेहतर होती हैं, क्योंकि आपके पेट के रीजन पे, पेट के एरिया पे एक मसाज आपको महसूस होगा। पीठ किस प्रकार आपकी खुद ब खुद इस आसन में सीधी बनी रहती है। आपके कंधे किस प्रकार पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। धीरे से आसन को रिलैक्स करें, वापस आए, बाएं हाथ को रिलीज करें, दाएं को रिलीज करें और दाएं पैर को आगे की ओर खोलें। इसी अभ्यास को बाईं तरफ करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के बगल में रखें। यहीं से अपने बाएं हाथ को पूरा घुमाते हुए अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को, बाएं पैर को पकड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी बाईं तरफ घूम जाएं। पीठ से, गर्दन से पूरा खिंचाव और घुमाव दें। वक्रासन का अभ्यास सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। शरीर में आने वाले खिंचाव, तनाव, बदलाव को महसूस करें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथों को साइड में सामने से खोलें, पैरों को रिलैक्स छोड़ दें और यहीं से आराम से अपने मैट पर, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। किसी भी ऐसी स्थिति में खड़े हो ताकि मैं आपको आपके अभ्यास के दौरान देख सकूं। अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी बना के रखें और अपने पंजों को नीचे देखें और पूरा सीधा रखें सामने की ओर। काफी बार जब हम खड़े होते हैं तो हम अपने पंजों को थोड़ा सा बाहर की ओर खोलते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इसका डायरेक्ट प्रेशर हमारे निचली कमर, हमारे लोअर बैक पर और हमारे हिप्स पर लगता है। इस चीज का ध्यान दें
और पंजों को एकदम सीधा रखें सामने की ओर। पंजों में कंधे बराबर दूरी बना लें। यहीं से हाथों को आगे की ओर लेकर आए। फिंगर्स को, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली को पलट दें। अपने कंधों से लेकर हथेली तक आने वाले खिंचाव को महसूस करें और इसी खिंचाव के साथ पूरा अपने हाथों को ऊपर की ओर लाएं। आपके कान और आपके हाथ मिले रहेंगे। यहीं से अपनी दृष्टि को, अपने नेत्रों को सामने किसी ऐसे बिंदु पर लगाएं जो कि हिल ना रहा हो, जो कि मूव ना कर रहा हो। किसी भी ऐसे बिंदु पर केंद्रित करें। इससे आपको बैलेंस बनाने में आसानी होगी। आंखों को खुला ही रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने पैरों से पूरा ऊपर की ओर उठें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ क्षण बने रहें। धीरे धीरे नीचे आए। अपने ध्यान को सामने उस बिंदु पर ही केंद्रित रखें। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। पूरा अपने शरीर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। धीरे धीरे नीचे। यहीं से पैरों को नीचे रखते हुए श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए दाईं तरफ। बीच में आए। हाथों को रिलैक्स करें। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें। हाथों को सामने की ओर खोल लें। कंधों को हल्का सा लटकाते हुए आंखें बंद कर लें। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। शिथिल ताड़ासन का अभ्यास। अभी हमने जो 2 अभ्यास किए, ताड़ासन और ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, उन आसनों से आपके शरीर पर, आपके हाथों से लेकर पैर तक क्या प्रभाव पड़ा, उसको महसूस कर जाएं। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। आगे आने वाले आसनों के लिए तैयार करें। यहीं से पुनः वापस एक स्थिति में आए। पैरों में कंधे बराबर दूरी ही बनाकर रखें। पंजे सामने की ओर। अब हम करेंगे हस्तोत्तानासन से पादहस्तासन, पादहस्तासन से हस्तोत्तानासन का अभ्यास। इसका अभ्यास मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ ताकि आप बेटर समझ पाए कि इसका अभ्यास होता कैसे है। पैरों में कंधे बराबर दूरी, पंजे सामने की ओर, हथेलियां आपकी जंघा पर। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को कान से मिलाते हुए अपनी ऊपरी कमर से पीछे जाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए कमर को पूरा खींचते हुए आगे आने का प्रयास करें। अपनी उंगलियों को, फिंगर टिप्स को या तो जमीन पर लगाएं अगर आप लगा पाए। अगर ना लगा पाए तो अपने घुटनों के नीचे अपने हथेलियों को रखें। पीठ को खींचकर ही रखें, पीठ को घुमाएं ना। अगर आप घुमाएंगे तो आपके पीठ में दर्द होगा। पुनः हाथों को कानों से मिलाएं, खींचते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन, खींचते हुए आगे की ओर। उंगलियां या तो जमीन पर या तो आपके घुटनों के नीचे, जैसा आपके लिए आरामदायक हो। एक बार पुनः ऊपर की ओर आए और पूरा क्षमता के साथ कमर को पीछे की ओर लेकर जाएं।
खींचते हुए आगे की ओर आए और यहीं पर कुछ क्षण रुके। इस आसन में कुछ क्षण बने रहें। पैरों को सीधा रखें, घुटनों को ना मोड़ें। महसूस करें कि किस प्रकार आपके पैरों के पीछे एक खिंचाव आता है, नितंब से लेकर आपके टखनों तक, टखनों से लेकर नितंब तक। किस प्रकार आपकी कमर पूरी खींच के आगे आ जाती है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं और साइड से वापस ले आए। यह था हस्तोत्तानासन से पादहस्तासन का अभ्यास। आपकी कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब आगे बढ़ते हुए अभ्यास करेंगे अर्धकटी चक्रासन का। अर्धकटी चक्रासन के लिए पुनः पंजों में कंधे बराबर दूरी, हाथ साइड में उठा लें, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर जाएं। हाथों को नीचे ना लटकाएं, हाथ इस प्रकार ऊपर की ओर उठे रहेंगे। श्वास भरें, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। हाथों को पुनः बीच में लाएं और नीचे कर लें। आखिरी खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास का नाम है देवी आसन का अभ्यास। उसके बाद हम कुछ लेट कर अभ्यास करेंगे, बहुत ही सिंपल अभ्यास करेंगे ताकि आपको रिलैक्सेशन फील हो। देवी आसन के लिए पैर में करीबन 2 से 3 फीट का अंतर करें। यहीं से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपनी छाती प्रदेश के सामने लाएं। कमर को सीधा रखें, श्वास भरें और हल्का सा पीछे बैठने का, नितंब से पीछे जाने का प्रयास करें। घुटनों में अगर ज्यादा तकलीफ है तो ऊपर की ओर बने रहें। अगर तकलीफ नहीं है तो आप नीचे की ओर जा सकते हैं। ऊपर आए, साइड से भी देख लें, नीचे जाएं, ऊपर, नीचे, ऊपर। कमर को सीधे रख के इसका अभ्यास करने की कोशिश करें। नीचे, ऊपर। एक आखिरी बार सभी लोग साथ में नीचे जाएं। कुछ क्षण रुके। 4, 3, 2, 1 ऊपर आ जाए और अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। प्रोन पोजीशन, पेट के बल अपने मैट पर आ जाएं। अपनी एक हथेली को दूसरी हथेली पर रख लें और इस प्रकार अपने हाथों को साइड में खोल लें। एक हथेली दूसरी हथेली पर। आपका दायां पंजा दाईं ओर बाहर की ओर खुला रहेगा, बायां पंजा बाईं ओर खुला रहेगा। हथेली एक दूसरे के ऊपर और अपने दाएं गाल को अपनी हथेलियों के ऊपर रखें। पूरा अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। दायां पंजा दाईं ओर, बायां पंजा बाईं ओर। आपका पेट, आपका कमर एकदम जमीन पर ढीला, आपके कंधे जमीन पर ढीले रहेंगे। एक हथेली दूसरी हथेली पर और उसके ऊपर अपने दाएं गाल को रख दें।
आंखों को बंद करें। मकर आसन में कुछ क्षण विश्राम करें। शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने शरीर को शांत होने दें, शिथिल होने दें। मकर आसन में बने रहें। श्वास को खुद ब खुद सामान्य होने दें। यहीं से अपनी आंखों को खोल लें। पंजों को सीधा करते हुए दोनों पैरों को साथ में ले आए। आपके दाएं हाथ की हथेली आपके चेस्ट के, आपके छाती प्रदेश के साइड में, बाएं हाथ की हथेली साइड में। कोहनियों को पूरा ऊपर खींच के रखें। ठुड्डी को जमीन पर लगाएं। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को, अपने सिर को, अपने चेस्ट को पूरा ऊपर उठाने का प्रयास करें। हाथों को सीधा करें, जितना सीधा आप कर सकते हैं। पैरों को जोड़कर रखें। भुजंगासन का अभ्यास। गर्दन को पूरा ऊपर की ओर लेकर जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इसका अभ्यास बहुत धीरे धीरे करें। श्वास भरते हुए अपने सिर को, गर्दन को, चेस्ट को, कमर को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को पूरा ऊपर की ओर खींच के रखें। आपके निचले कमर में जो खिंचाव, तनाव आपको महसूस होता है, उसके साथ स्वयं को जोड़ें। धीरे धीरे नीचे की ओर। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। गर्दन को ऊपर की ओर लटकाएं। खींच के रखें और धीरे धीरे नीचे की ओर। इसी स्थिति में बने रहें। आपके दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में रहेंगे। कोहनियां ऊपर की ओर, ठुड्डी जमीन पर। यहीं से अपने पैरों के पंजों को ऊपर उठाने का अभ्यास करें। अपने घुटनों को, अपनी जंघा को जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें। शलभासन। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अपनी क्षमता अनुसार उठाएं। धीरे धीरे नीचे लाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पंजों को, घुटनों को, जंघा को। धीरे धीरे नीचे। स्वयं के शरीर के अनुसार करें। शलभ आसन। धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। शरीर को जमीन पर छोड़ दें और यहीं से उठते हुए टेबल टॉप पोजीशन में आए। टेबल टॉप पोजीशन का मतलब है आपके नितंब से लेकर आपके घुटने तक सीधी एक लाइन, कंधों से लेकर हाथ तक सीधी एक लाइन। बहुत ही आसान सा अभ्यास करेंगे। मर्जरीय वितलासन का अभ्यास। अभी हमने कमर से जो अभ्यास किए, उससे जो हमारे कमर में खिंचाव आया, उसको हम रिलैक्स करेंगे। श्वास भरते हुए कमर को अंदर की ओर ले जाते हुए गर्दन को पूरा ऊपर की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींचे, कमर को घुमाएं, गर्दन को अंदर की ओर लाएं। श्वास भरते हुए पुनः कमर को अंदर की ओर झुकाएं। कमर को पूरा कर्व करते हुए गर्दन को ऊपर झुका, ऊपर लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए कमर को घुमाते हुए गर्दन को अंदर लाते हुए पूरा ऊपर की ओर।
एक आखिरी बार कमर को पूरा अंदर की ओर ले जाते हुए ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए पूरा अंदर की ओर। यहीं से आसन को रिलैक्स करें और धीरे से घूमते हुए अपने पीठ के बल आ जाएं। शवासन के अभ्यास के लिए अपने पीठ के बल आए। बालों में अगर आपने कोई क्लचर रबर बैंड लगाया है सिर के पीछे, उसे हटा दें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कर लें। अपने आसपास से कोई भी ऐसी वस्तु हटा दें जो आपको शवासन में परेशानी दे सकती है। हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखते हुए हथेलियों को आसमान की ओर खोल लें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। अपने पूरे शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स होने दें। शरीर को स्वयं शिथिल होने दें। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। चेहरे को रिलैक्स छोड़ दें, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अपने शरीर का, पूरे शरीर का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को देख जाएं। शरीर को पूर्णतः शिथिल होने दें, आराम की स्थिति में आने दें। उत्तानम शवधूमय, सैनम तच्छुवासनम, शवासनम शांतिहरम, चित्त विश्रांति कारकम। अपने शरीर को शव की भांति जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। शवासन के अभ्यास से आपके मन को, आपके शरीर को पूर्ण रूप से शांति का अनुभव होता है। शरीर में कोई भी हलचल ना करें। महसूस करें और अपने शरीर में जो भी बदलाव आपको इस सेशन के पहले और सेशन के अंत की ओर आते हुए महसूस होते हैं, उसकी ओर अपने ध्यान को लेकर जाएं। शरीर के किन अंगों में आपको आराम अनुभव होता है, उन सभी अंगों पर अपने ध्यान को एक एक करके घुमा जाएं। कोई ऐसा अंग जहां पर आपको अभी भी थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, वहां पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। लंबी श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए उस दर्द को, उस तनाव को अपने शरीर से बाहर जाते हुए अनुभव करें। अपने ध्यान को अपने पैर के पंजों पर लेकर आएं। दाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का पंजा, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दायां घुटना, बायां घुटना, घुटने से लेकर अपने पंजों तक पूरे अपने पैरों को ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को अपनी दाईं जंघा पर लेकर आए, बाईं जंघा पर लेकर आए। अपनी जंघा को ढीला छोड़ें। दायां नितंब, बायां नितंब, राइट हिप, लेफ्ट हिप। अपने पैरों को
अपने नितंब से लेकर अपने उंगलियों तक, उंगलियों से लेकर अपने नितंब तक एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी लोअर बॉडी को, अपने निचले शरीर को ढीला होने दें, शिथिल होने दें। कोई भी तनाव, कोई भी खिंचाव आपको अगर आपके निचले शरीर में महसूस होता है, उसको ढीला करें, रिलैक्स करें। यहीं से अपने ध्यान को अपनी निचली कमर पर लेकर आए, अपने कमर के बीच वाले भाग पर लेकर आए, कमर के ऊपर वाले भाग पर लेकर आए, अपने कमर के दाईं तरफ, कमर की बाईं तरफ। अपने पूरे पीठ को, कमर को रिलैक्स होने दें, ढीला छोड़ दें। ध्यान को अपने पेट पर लेकर आए, ढीला छोड़ें। पेट के ऊपरी वाले भाग पर लेकर आए, वहां पर जो भी मांसपेशियां आपको खिंची हुई महसूस होती हैं, उनको ढीला छोड़ें। अपने छाती प्रदेश को एकदम ढीला छोड़ें, बीच वाले भाग को, दाएं भाग को, बाएं भाग को, पूरा अपने बीच के शरीर के ऊपरी भाग को ढीला होते हुए महसूस करें। अपने ध्यान को दाएं कंधे पर लेकर आए, ढीला छोड़ दें। बाएं कंधे पर लेकर आए, ढीला छोड़ें। आपके पूरे दाएं हाथ को कंधों से लेकर कलाई तक, आपकी दाईं कोहनी को ढीला छोड़ें। अपने पूरे बाएं हाथ को बाएं कंधे से लेकर बाईं कलाई तक, बाईं कोहनी को ढीला छोड़ें। दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ें। बाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ें। अपने ध्यान को अपने गर्दन पर लाते हुए गर्दन के आगे वाले भाग को, दाहिने भाग को, पीछे वाले भाग को और बाएं भाग को पूरा ढीला छोड़ें। अपने चेहरे के मसल्स को, अपने पूरे चेहरे को ढीला छोड़ें। अपने होठ को, अपनी ठुड्डी को, अपने गाल को, अपनी नासिका को, अपने नेत्रों को, अपने माथे को, अपने कान को, सिर के ऊपरी वाले भाग को, सिर के पीछे वाले भाग को पूरा ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स छोड़ें। देखिए कि किस प्रकार आपकी श्वास एकदम शांत, एकदम धीमे हो गई है। किस प्रकार आपके शरीर में एक हल्कापन आ गया है। कोशिश करें, प्रयास करें कि अपनी चेतना को स्वयं के अंदर जागृत रखें, बिल्कुल भी ना सोएं। मन ही मन अपनी चेतना की शक्ति से, अपने ध्यान की शक्ति से महसूस करें कि आप किसी बहुत ही ठंडे वातावरण में हैं, कहीं किसी पहाड़ों में हैं। आपके सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं, चारों तरफ बर्फ है। अपने मन में, अपने दिमाग में इसकी छवि को देख जाएं, अनुभव कर जाएं, स्वयं को उस छवि से जोड़ने का प्रयास करें। देखिए कि उस छवि को जब आप महसूस करते हैं, उससे आपको आपके शरीर में, आपके मन में कितनी ठंडक, कितनी शांति पहुंचती है। आसपास बड़े लंबे पहाड़, चारों तरफ बर्फ,
इसी के साथ धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं। एकदम धीरे, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आंखों को बंद ही रखें। अपने पैरों और हाथों को मिलाते हुए अपनी बाईं ओर करवट लें। बाएं हाथ को तकियानुमा बनाकर अपने सिर के नीचे रखें। कुछ क्षण अपनी बाईं तरफ बने रहें। धीरे से बंद आंखों के साथ एकदम आराम पूर्वक उठकर पुनः सुखासन की स्थिति सिंपल एकदम अपने आराम के अकॉर्डिंग आकर बैठें। आंखों को बंद ही रखें, आंखों को खोले ना। हथेलियों को घुटनों पर रख लें। कमर को बिल्कुल सीधा कर लें, आंखें बंद। पूरे आपके मन और शरीर में एक शांति, एक शिथिलता। मन ही मन स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करें। साथ में करेंगे जैसे बोला जाए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कपालभाति की शुरुआत करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कपालभाति को विराम दें। बंद आंखों के साथ ही बने रहें। कपालभाति के पश्चात आपको आपके शरीर में कोई भी अंतर आंतरिक एवं बाहरी रूप से महसूस होता है तो उसके साथ स्वयं को जोड़ें। स्वयं को पूर्ण रूप से कपालभाति के दूसरे और आखिरी राउंड के लिए तैयार करें। पूरी क्षमता के साथ लंबी श्वास अंदर लें। कपालभाति शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए कपालभाति को अपने अभ्यास को विराम दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। कपालभाति के साथ जो आपकी श्वास की गति में अंतर आया है उसको महसूस करें। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ें। इसी के साथ हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। सभी लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास अंदर लें। ओम। ओम। ओम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को मन ही मन नमन करें, उनको धन्यवाद बोलें, स्वयं को धन्यवाद करें कि आपने अपने लिए, अपने शरीर, अपने मन के लिए 1 घंटे का समय निकाला। आप प्रैक्टिस में आए, आपने आज जो कुछ भी अनुभव किया उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखते हुए धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों को आंखों पर रखें, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम नमस्कार। थैंक यू सो मच सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच राधिका मैम सभी को इतनी अच्छी से योगा सिखाने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।